गुड इवनिंग दोस्तों, जैसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। आज हम बात कर रहे हैं कि जो लेसन प्लान है वो इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनाया जा सकता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप अपने विषय का लेसन प्लान बना सकते हैं। वैसे लेसन प्लान आपके अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरह का हो सकता है। तो कुछ जो इस तरह का मॉडल है वो आपके सामने है। ये बी एड, डी एल एड, बी ए बी एड, बी एस सी बी एड आदि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्कूल जैसे वसुंधरा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। डेट है, क्लास है डाला जाएगा, सेक्शन है, सब्जेक्ट है, आपका पीरियड कौन सा है, डिवाइस कौन सा है, टाइमिंग और टॉपिक। एडवर्ब ये हमारा है। इसमें आप इसी तरह से अपने फॉर्मेट तैयार करें। कंटेंट एनालिसिस है, मेन आइडिया है, मेन वोकेबलरी है और मेन फैक्ट्स हैं। और इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। और इसके बाद आपके स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्किल है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू ग्रैब द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। द स्टूडेंट will be able to speak English language with correct pronunciation. Adverb: the student will be able to understand the meaning of adverb through reading. The student will be able to write the English language. Interest: the student will be able to take interest English in grammar. The student will be able to interest in reading English newspaper and magazine and books और other हो सकता है। Attitude: the student will be able to develop positive attitude to English grammar. The student will be able to develop psychological attitude of English grammar. Teaching approach, teaching techniques, teaching method, teaching aid, general classroom, equipment, chart, model, etc. etc. Previous knowledge: the student has some knowledge about general English. इंट्रोडक्शन: अब जैसे हिंदी के लेसन प्लान में प्रस्तावना होती है, वैसे ही यहाँ पर ये प्रस्तावना है। इंट्रोडक्शन: पीपल टीचर्स एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, और इसमें आपकी टोटल 5 क्वेश्चन आर द स्टूडेंट एंड 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, देन वट एवर जो भी है। हाउ डिड ललिता go to the market? Lalita went to market quickly. How did the pupil teacher check the answer? Teacher checked the answer importantly. How did Sumit arrival yesterday? Sumit arrival yesterday quietly. How we call these words quickly, importantly and quietly in English grammar. And then statement of aim: today we will study about the word. ओके, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण जैसा होता है, प्रेजेंटेशन जो होगा वो उसका बॉक्स बनेगा। यहाँ पर 3 टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे। जो पहला है एनालिसिस एंड सिंथेसिस, सेकंड है आपका डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड काइंड। इसमें टीचिंग पॉइंट है, पुपिल टीचर एक्टिविटीज है, स्टूडेंट एक्टिविटीज है और ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक में एक आपका जो है
ब्लैक शीट काट करके आप उसको चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है थर्ड टीचिंग पॉइंट, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इसमें आपके नेक्स्ट आ गया है इवोल्यूशन क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपके जो है 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। रेफरेंस बुक्स, एनसीईआरटी बुक, इंग्लिश ग्रामर, सुपरवाइजर रिमार्क एंड देन आप देखेंगे कि यहाँ पर रेफरेंस बुक से ऊपर आप चाहें तो होमवर्क भी दे सकते हैं, होमवर्क का कोई पॉइंट दे सकते हैं। याद रखिएगा कि जो लास्ट फाइनल लेसन होता है उसमें होमवर्क का पॉइंट नहीं आता है। ये हमने प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आपको लेसन प्लान का एक डेमो जो बनाया है। प्रत्येक कॉलेज का अपना अपना तरीका होता है, जिस तरीके का चाहे उस तरीके का बन सकता है, लेकिन मेजर इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। आपने धैर्य के साथ सुना, समझा, और कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और जेसी क्लासेस का ऐप है उसके ऊपर आप जा करके और इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं, तथा इसमें कोई भी आपकी क्वेरी है उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।